आज के इस विशेष रिपोर्ट में पेश है बस्ती जिले के दक्षिणी छोर पर स्थित ऐतिहासिक गांव महुआ डाबर की कहानी। इस पूरे गांव ने स्वतंत्रता आंदोलन के बलिवेदी पर खुद को चढ़ा दिया था। इस पूरे गांव को अंग्रेजों ने आग लगाकर नेस्तनाबूद कर दिया था। आइए जानते हैं क्या है इस गांव की कहानी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं गांव गाथा। आज हम लोग ऐतिहासिक खोज के इस कड़ी में, इस एपिसोड में एक ऐसे स्थल से आपको रूबरू कराना चाहते हैं जो इतिहास के पन्नों में दफन होते होते रह गया। इसका कारण भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज हम लोग बस्ती ज़िले के बहादुरपुर ब्लॉक के महुआ डाबर गांव में स्थित हैं। असल में ये किस्सा बड़ा ही पुराना है। घटना जो होती है वो 10 जून 1857 की क्रांति से जुड़ी हुई है और ये बड़ी ही झकझोर देने वाली घटना थी। तो दोस्तों जैसा कि हम जहाँ पे जिस स्थल पे खड़े हैं, हमने आपको बताया इसका इतिहास बड़ा ही ज्वलंत है। वो घटना 10 जून 1857 की घटना थी, जब फैजाबाद से, छावनी से कुछ सैनिक, ब्रिटिश हुकूमत के सैनिक दानापुर बिहार के लिए निकले हुए थे। सैनिकों की टुकड़ी थी, उसमें तमाम अफसर थे, हुक्मरान थे। और वो एक ऐसी घटना होती है यहाँ पे बहादुरपुर ब्लॉक में, ये मनोरमा नदी का तट है जहाँ पे ये घटना घटित होती है। यहाँ पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इस गांव में हथकरघा उद्योग अपने चरम पे था। उस समय हाथ से कपड़ों की बुनावट होती थी। वो कपड़े काफ़ी अच्छे उम्दा किस्म के माने जाते थे। और यहाँ पे जाफ़र अली नाम के एक क्रांतिकारी युवक के नेतृत्व में एक घटना घटित होती है और उस घटना में कुछ कुछ ब्रिटिश हुकूमत के अफसर मारे जाते हैं, जिसमें इस घटना का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है कि पूरे देश में बहुत ज़्यादा आक्रोश फैलता है ब्रिटिश हुकूमत में। इस कड़ी में जो एक अधिकारी बच जाता है, बुशर, जिसका नाम बुशर था, वो क्या करता है, अपने सैनिकों को, अपने ब्रिटिश हुकूमत के लोगों को इन्फॉर्म करता है कि ऐसी घटना घटित हुई है। उसके बाद तमाम ब्रिटिश रूल्स के जो लोग थे वो एक लामबंद होते हैं और एक बहुत बड़ी सैनिक टुकड़ी भेजी जाती है इस एरिया में। और यहाँ पे जो महुआ डाबर नाम का ग्राम था, जो तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत का कलेक्टर था जनरल पेपे, वो यहाँ पे सैनिकों को भेजता है। घुड़सवार सैनिक गांव को चारों तरफ से घेर लेते हैं और 5000 की आबादी वाला यह गांव क्षण भर में जलकर राख हो जाता है। और उस जो आग थी, उस आग की कहानी ये आप खंडहर देख पा रहे होंगे हमारे ठीक पीछे। उसमें ये जले हुए अवशेष, ध्वंसावशेष हैं, ये आपको देख पा रहे होंगे। ये खंडहर आज भी बताते हैं कि बर्बरता की कैसी बिसात यहाँ पे बिछाई गई थी। आप हमारे कैमरे में देख पा रहे होंगे, ये कालिक है, काई नहीं है, ये कालिक है। और उसी आग की कालिक है जिसमें तमाम मासूमों की हत्याएं कर दी गईं, उनको जलाकर मार दिया गया। असल में ये हत्या नहीं, ये शहीद थे। और ऐसे शहीद जिसमें हिंदू, मुस्लिम सभी वर्गों के लोग सम्मिलित थे। और ये लड़ाई कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी गई थी और बहुत ही सशक्त तरीके से लड़ी गई थी। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, कहानी असल में यहाँ से शुरू होती है। उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पे एक बोर्ड लगाती है, गैर चरागी गांव इसको घोषित कर दिया जाता है। गैर चरागी गांव का मतलब ये होता है कि भविष्य में अब यहाँ पे कोई चिराग नहीं जलाया जाएगा। इतना ही नहीं, अंग्रेज़ों की जो बर्बरता थी वो यहाँ पे एक मिसाल पेश करती है। वो क्या करते हैं कि इस पूरे एरिया को, ये जो महुआ डाबर गांव था, जो ये स्थान था, इसको ये राजस्व के नक्शे से मिटाकर एक दूसरी जगह पे इसी नाम से एक गांव बसाने का काम करते हैं, ताकि यह इतिहास के पन्नों में दफन होके रह जाए। और वो जगह इस वास्तविक महुआ डाबर से लगभग 50 किलोमीटर दूर बस्ती जनपद में ही गौर ब्लॉक में एक नया गांव बसाया गया, जिसको नाम दिया गया महुआ डाबर। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अंग्रेज चाहते ही नहीं थे कि इतनी बड़ी जो घटना घटित हुई थी पूरे देश में, 1857 की क्रांति से पूरा आक्रोश था, जन जन में आक्रोश था। और वो नहीं चाहते थे कि ये ज्वाला बहुत बड़ी भड़के
और उन्होंने इस वजह से ये कृत्य किया। लेकिन बाद में कुछ स्थानीय युवकों के मुकदमे कलवारी थाने में दर्ज थे और उनकी छानबीन की गई। तब इस वास्तविक महुआ डाबर का जो अस्तित्व था वो इतिहास के पन्नों में दिखने लगा और आज जो है इसमें तमाम विमर्श होने लगे, तमाम चर्चाएं होने लगी, इतिहासकार अपनी इस पर टिप्पणियां लिखने लगे और ये एक शोध का विषय भी बन गया। तो यह स्थल, ये जो ध्वंसावशेष आप देख पा रहे हैं, ये बयां करता है कि कितने माँओं की जो गोदें थीं वो सूनी हो गई, कितने बहन बेटियों के सुहाग जो थे वो उजड़ गए। तो कितने मासूम चेहरे जो थे, वो मासूम आंखें जो थीं वो इंतज़ार करती रहीं कि कब मेरे पिताजी घर वापस आएंगे, लेकिन वो लौट कर नहीं आए। ये हमारे क्रांतिकारियों की जो शौर्य गाथा है वो आज इन खंडहरों में कहीं ना कहीं गूंज रही है। इसे हमें महसूस करने की ज़रूरत है। सरकार को इस स्थल को संरक्षित करने की ज़रूरत है। ये एक जो सामाजिक समरसता की भावना पैदा करता है, एक हमें दिखाता है कि हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़े थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसको ये दर्शाता है। तो आज हम जहाँ पे खड़े हैं, आप इस जर्जर स्थिति को देख पा रहे होंगे। ये अंतिम सांसें गिन रहे हैं खंडहर। और आज के समय में सरकार को ये चाहिए कि इन जगहों को संरक्षित करें ताकि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को हम बता पाएँ कि आज़ादी हमें कैसे मिली है। और हम इस वीडियो के माध्यम से सरकार को ये संदेश देना चाहेंगे कि ये आखिरी चरण में पड़ा हुआ अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है ये खंडहर, इसको संरक्षित करें और इस पे एक स्मारक बने ताकि हम अपने वीरों की शौर्य गाथा लोगों तक पहुंचा पाएं। और हम केंद्र सरकार से भी ये अपील करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि अभी जैसा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हम ये चाहेंगे कि बस्ती ज़िले के इस इतिहास को लोगों तक पहुंचाया जाए, इस महुआ डाबर को भी इस कड़ी में जोड़ा जाए ताकि लोग हमारी शौर्य गाथाएँ, यहाँ के स्थानीय स्तरों से बाहर के भी लोग हमारे बारे में जान सके कि हमने 1857 की क्रांति में कैसे लड़ाई लड़ी थी और देश को आज़ाद कराने में हमारी क्या भागीदारी रही थी। तो दोस्तों, आप देख रहे थे गाँव गाथा और हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ही ऐतिहासिक तथ्यों को जानने के लिए हम आगे इसी तरह के वीडियो आपके पास लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।